क्या विशाल डेटा सेंटर्स सच में ढेरों नौकरियां लाते हैं? इस एक्सप्लेनर में आइए इस भ्रम की सच्चाई जानते हैं। नेता अक्सर इन सर्वर पार्क्स को ऐसा जादुई इंफ्रास्ट्रक्चर बताते हैं जो इलाके में बम्पर नौकरियां लेकर आएगा। जैसे हाल ही में दावा किया गया कि एक बड़ा प्रोजेक्ट करीब 1.88 लाख रोजगार पैदा करेगा। लेकिन मैकेंजी का डेटा चौंकाता है। 1500 अस्थायी निर्माण नौकरियों से गिरकर केवल 50 पक्की नौकरियां बचती हैं। अर्थशास्त्री भी मानते हैं कि ये विशाल बिल्डिंग्स स्थानीय लोगों के लिए कोई खास स्थायी रोजगार नहीं पैदा करती। तो फिर सवाल उठता है कि सरकारें इन्हें सस्ती जमीन और बिजली की सब्सिडी क्यों बांट रही हैं? दरअसल ये आधुनिक बंदरगाह हैं। एआई और डिजिटल पेमेंट जैसी भविष्य की पूरी इकोनॉमी इन्हीं पर तो टिकी है। खैर, इसमें एक बड़ा खतरा है, कहीं हम ग्लोबल टेक दिग्गजों के सिर्फ कंप्यूट लैंडलॉर्ड बनकर ना रह जाएं। स्थानीय संसाधन तो हम देते हैं, लेकिन असली मुनाफा और पेटेंट हमेशा किसी और की जेब में जाते हैं। इनका बिजली खर्च सच में डराने वाला है। 2030 तक ग्लोबल एआई को 652 टेरावाट घंटे अतिरिक्त बिजली चाहिए। और पानी, सिर्फ 1 गीगावाट का डेटा सेंटर कूलिंग के लिए रोजाना 50 लाख गैलन पानी पी सकता है। इससे लोकल ग्रिड चरमरा जाते हैं। विशाखापट्टनम में घटता भूजल इसका एक जीता जागता और भयानक उदाहरण है। ये वजह है कि दुनिया भर में लोग इन संसाधन सोखने वाले गोदामों का अब कड़ा विरोध कर रहे हैं। हालात को देखते हुए अब टेक इंडस्ट्री मजबूर होकर इन विशाल परिसरों के नए और विकेंद्रीकृत विकल्प ढूंढ रही है। स्पैन जैसी कंपनियां रिहायशी इलाकों में मिनी नोड्स लगाकर बची हुई बिजली से डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का शानदार प्रयोग कर रही हैं। देखें, सिर्फ नए डेटा सेंटर बनाते जाना ट्रैफिक जाम कम करने के लिए सड़कें चौड़ी करने जैसा ही है। असली फायदा तभी है जब देश सेमीकंडक्टर डिजाइन, स्वच्छ ऊर्जा और इनोवेशन में भारी निवेश करके आगे बढ़ें। तो सोचिए, क्या कोई देश सिर्फ कंप्यूटर लैंडलॉर्ड ही रहेगा या सच्चे इनोवेशन का ग्लोबल हब बनने की हिम्मत करेगा?